जब तक ज्वाइन होते रहेंगे ना, आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट। इसका ये गूगल मीट का यही प्रॉब्लम रहता है। Shit. ठीक है, चलो। तो नंबर सीरीज के लिए आपको पता है, यू नीड टू लर्न प्रॉपरली स्क्वायर्स, है ना, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उससे आप जो है अच्छे से ये टॉपिक जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। एंड इसके ऑप्शंस हैं चलो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तब तक और क्वेश्चंस लिख लेती हूँ एंड फिर हम अच्छा ये मैंने अगर आंसर आपको मिला है तो कमेंट करना आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। दिस फर्स्ट नंबर इज 4, 14 नहीं है, ओके। दिस नंबर इज 4। आप रिवीजन सॉल्व मत करो, यू जस्ट ऑब्जर्व टुडे। अगर आपका फर्स्ट डे है तो जस्ट ऑब्जर्व, एंड इसका जो डिटेल्ड सेशन है, जो हमारा ऐप है विकास सावंत एकेडमी का, उस पर ऑलरेडी इट्स अवेलेबल, तो वो आप जाके उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको आपके बैच में लाइव क्लासेस का टैब मिलेगा, उसमें आपको ये जो सेशन है वो पूरी तरह से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो चलो यस, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी को मिला है क्या? Did anybody get answer to this question? Yes, चलो anybody? मिसिंग नंबर सीरीज में करना क्या होता है? मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। एक तो ये पैटर्न है, दूसरा पैटर्न कौन सा आता है? टू फाइंड द रॉन्ग नंबर। ठीक है, जो भी नए हैं आज के सेशन के लिए, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि नंबर सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें मिसिंग नंबर ढूंढना होता है, और दूसरा टाइप होता है जिसमें रॉन्ग नंबर ढूंढना होता है। दोनों भी सीरीज जो है वो दिए हुए होते हैं आपको। अभी यहाँ पे एडिशन अगर करते जाओगे तो शायद से एडिशन के लिए कुछ बहुत बड़ा बड़ा आपको सोचना पड़ेगा। नंबर्स जो है वो बड़े आएंगे, बिकॉज 42 के बाद डायरेक्टली 156 आया है, राइट? 42 के बाद डायरेक्टली 156 है। सो डिफरेंस बिटवीन 156 एंड 42 विल बी लॉट मोर। तो इसीलिए थिंक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। Yes. Okay, very good. हर्षदा, तन्वी को आंसर मिला है, एंड उनका आंसर है ऑप्शन बी 930। रोहित को भी आंसर मिला है ऑप्शन बी। ओके, लॉजिक क्या मिला इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन के लिए? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये जो पहला नंबर है 42, इसमें इन शॉर्ट आपको बताऊं कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इसमें लॉजिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे कि 3 and 4, ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 5, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लाइक दैट। तो 42 जो है, 42 का मल्टीप्लिकेशन कैसे आ रहा है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर आप करोगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए हमको। वॉइस क्लियर नहीं है जिनको, वो आप रिजॉइन कीजिए, ठीक है? तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 या 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, दी 6 और 7 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो उससे हमें मिलता है ऑप्शन 42।
व्हेन यू गो फॉर 156, तो अगर आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 करेंगे यू विल गेट 156। ठीक है, यहाँ पे 6 था, फिर यहाँ पे 12 आया है, तो शायद से 6 का जो टेबल है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 18 करेंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 19 करोगे, यू विल गेट आंसर 342। ठीक है, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 25, यू विल गेट 600। एंड ये जो हमारा मिसिंग टर्म है उसके लिए आप कौन सा मल्टीप्लाई करोगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 31, एंड यू विल गेट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी 930। और लास्ट वाला कैसे आएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 37, 36 मल्टीप्लाइड बाय 37। तो 6 का जो टेबल है वो फॉलो हो रहा है, एंड उसके साथ जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, ऐसा है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्या लॉजिक है, उस हर जगह पे अप्लाई अगर हो रहा है तो दैट इज ट्रू। अगर हर जगह पे अप्लाई हो रहा है लॉजिक आपका, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लॉजिक डिफरेंट भी हो सकता है समटाइम्स, हाँ, हमेशा नहीं होगा, समटाइम्स हो सकता है। चलो दिस वन, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर भी यू विल हैव टू थिंक फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया है, 3000 में नंबर चला गया है। स्टार्ट हमारी सीरीज हुई थी फ्रॉम नंबर 4 एंड इट हैज़ गॉन टिल 3643। सो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन इज अ पार्ट इन दिस। अगर इन दोनों का आपको मिल गया ना, ये 4 एंड 15 का एक बार लॉजिक मिल गया, तो डेफिनेटली आगे के नंबर्स का जो है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा जल्दी से। फोर नंबर सपोज एज इट इज आया एंड आपने 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16, -1 अगर किया यू आर गेटिंग 15। ठीक है, उसके बाद का नंबर है 58। अभी 15 से 58 कैसे ला सकते हैं उसको देखो। 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर क्या होता है, 60, -2 कर दिया, यू विल गेट 58, राइट। देन 58 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 अगर आपने किया यू विल गेट 229। देन नेक्स्ट नंबर कैसे होगा, 229 मल्टीप्लाइड बाय 4 -4, ऑप्शन सी 912। यस, ऑप्शन सी 912। स्वानंद का आंसर ऑप्शन सी आया है 912, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड लास्ट क्या होगा, 912 मल्टीप्लाइड बाय 5, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 -5, एंड यू विल गेट 3643। सो दैट इज द लॉजिक हियर। हर एक नंबर जो दिया है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया गया है एंड माइनस। दिस टॉपिक कम्स फॉर 5 मार्क्स, नंबर सीरीज, वेरी IMP टॉपिक, 5 मार्क्स। इसको आपको सॉल्व करके ही आना है, इसको छोड़कर नहीं आना है। नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, solve this one. Yes, this question number 3rd. वेरी गुड स्वानंद के आंसर्स तो वेरी गुड. ये जो सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, दीज आर समवेयर क्लोजर टू द स्क्वायर नंबर्स. कहीं ना कहीं स्क्वायर नंबर्स से क्लोज हैं ये नंबर्स. ये फर्स्ट नंबर 125, 11 स्क्वायर प्लस 4 अगर आप करेंगे, 11 स्क्वायर होता है कितना, 121 प्लस 4 दैट इज 125. ये जो सेकेंड नंबर है 206 दैट इज 14 स्क्वायर प्लस 10. 14 स्क्वायर 196 प्लस 10 इट इज 206. उसी तरह आप नेक्स्ट करते जाओगे तो ये 305 इज 17 स्क्वायर. स्क्वायर वैल्यूज में 3 का डिफरेंस चल रहा है. पहला 11 स्क्वायर, नेक्स्ट इज 14 स्क्वायर, देन इज 17 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा 20 स्क्वायर. एंड जो हमें नंबर चाहिए लास्ट में 20 स्क्वायर, उसके बाद आएगा 23 स्क्वायर एंड लास्ट वाला नंबर हमें चाहिए, सो दैट विल बी 26 स्क्वायर. और यहाँ पे है प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 एंड प्लस 34. यहाँ पे चल रहा है 6 का डिफरेंस, मतलब 4 एंड 10 में 6 का डिफरेंस, 10 एंड 6 में 6, 16 एंड 22 में अगेन 6 का डिफरेंस. तो ऐसे ऐड करते जाना है आपको नंबर्स एंड यू विल गेट 710. दैट इज ऑप्शन ए. तो वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ना ऋत्विज.
अंडरस्टैंड कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से ही अंडरस्टैंड होगा ऑब्वियसली। नंबर्स को देख के आपको वो समझ में आने लगेगा। जब आप हज़ारों एग्जाम्पल्स नंबर सीरीज़ के लिए एटलीस्ट 500 to 600 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, तब जाके एग्ज़ाम में आपको वो जो पैटर्न है वो क्लिक होने लगेंगे। नंबर सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन के जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। जितने भी क्वेश्चन बैंक मिले, जो क्लास से मिल रहा है वो, प्लस और कहीं से अगर आप सोर्स कर पाते हैं, बुक्स हैं अगर आपके पास, उसमें से सॉल्व करो तो वो अच्छा रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सेशन इसीलिए रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना पीछे हैं अपने टॉपिक से, आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टू एनालाइज दैट दिस सेशन हैज़ बीन अरेंज्ड। चलो अभी ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड रॉन्ग टर्म। हर्षदा, as long as you are getting answer it's okay, no problem। अगर आपका लॉजिक अलग है, no issues। आपने एडिशन से सॉल्व किया होगा या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व किया होगा, राइट? तो नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, सेम ही होगा, बस करने का तरीका अलग होगा। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट। सो नो इश्यूज़, कोई बात नहीं। यस, हियर नाउ रॉन्ग टर्म के लिए डिफरेंस देखो इनका। 1 and 3 में क्या डिफरेंस है? +2 का। 3 and 21 में है +18। देन 21 and 66 में क्या डिफरेंस है? 45 का। 66 and 31 में 5 and 65 +65 and lastly +90। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। अभी इसमें और आपको नीचे जाना पड़ेगा। 2 and 18 का डिफरेंस क्या है? +16
16 का, फिर 18 and 25, 45 and 65 it is plus 20, and here it is plus 25, और यहाँ पे होगा plus 27। फिर भी कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, इसलिए और एक बार डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे आ रहा है plus 11, इसमें आ रहा है +5 का, एंड हियर वी आर गेटिंग +7 का डिफरेंस। और इसके बाद और जब जाएंगे तब यहाँ पे +2 एंड +2 आएगा। सो 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, हाँ, तो इससे फिर क्या होगा, 16 एंड 25 अगर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपका उससे क्वेश्चन सॉल्व में कैसी हेल्प हो जाएगी वो बताओ। यहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। वी वांट समथिंग टू बी कॉमन, तो यहाँ पे जो है 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 11, 7 एंड 5 का के टेबल से नहीं जाएगा। 11 का टेबल नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1, नहीं, 1 नहीं, 2 स्क्वायर नहीं, 1 नहीं, फर्स्ट टर्म ही नहीं आ रही है ना हमारी, 1 जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही नहीं आ रही हमारी। नेक्स्ट वाला 2 स्क्वायर माइनस 1, 21 कैसे आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 नहीं, यहाँ पे 1 पे 3, यहाँ पे 21, तो 66, 131, यहाँ पे 221, प्लस 18, 21 प्लस 45, 66 प्लस 65, 31 प्लस 90। अगर +2 जो है वो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन सबसे एंड में ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कहीं पे तो आना चाहिए, ऊपर के इसमें आना चाहिए, ये +2 का जो डिफरेंस है कॉमन में, दैट नहीं, यहाँ पे +4 एंड +2 आ रहा है, हाँ, तो +2 का डिफरेंस जो है वो एंड में आ रहा है, मतलब +2 का जो डिफरेंस है दैट शुड बी देयर। तो स्टार्टिंग के इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग के जो नंबर्स हैं उसमें कहीं तो प्रॉब्लम है। एंड में व्हेन वी आर गेटिंग डिफरेंस, एंड में व्हेन वी आर गेटिंग डिफरेंस बिटवीन ऑल द नंबर्स, +2 जो है वी आर नहीं ऐसा नहीं, +2 जो है वी आर गेटिंग एज अ फाइनल डिफरेंस, तो इसलिए स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं उसमें हमें कुछ तो ये जो है ढूंढना पड़ेगा। +2 स्टार्टिंग के नंबर्स में होगा कुछ तो, यहाँ पे अगर +2 है तो 5 + 2 यहाँ पे +7 का होना चाहिए, मतलब जो फाइनल डिफरेंस है लास्ट के टर्म का
हियर इट शुड बी ऑफ +2, मतलब ये जो नंबर है वो 23, तो यहाँ पे +2, 23 + 2, यहाँ पे 25 का डिफरेंस आया। ये जो टर्म है यहाँ पे दिस शुड बी ऑल +2, तो यहाँ पे अगर हम उल्टा जाएं तो +21 + 2 23, और यहाँ पे होगा +19, सो 1 + 2 बन जाएगा 3, देन +2 हाँ, इसका जो डिफरेंस क्या था, +18 था, तो 2 + 19, द डिफरेंस शुड बी +21, डिफरेंस शुड बी +21, सो दैट इज दिस नंबर, ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। चलो अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखो। एंड तो यहाँ पे आएगा 24, ये नंबर जो है 21 गलत होगा, यहाँ पे इंस्टेंट नंबर आएगा 24, एंड 24 + 21 नेक्स्ट डिफरेंस के लिए यहाँ पे होगा 42 +42। सी ना, नंबर्स क्या थे, 1 3 21 66 131 एंड 221, दीज आर द नंबर्स। ओके, नाउ एंड में हमने जब देखा, ये अगर 21 नंबर से हमने किया, वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन डिफरेंस नंबर। जब हम एंड तक गए, एंड में हमको क्या मिला, +2 का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉमन एवरीवेयर। ठीक है, तो +2 का डिफरेंस हमें कब मिला, यहाँ पे मिला। देखो ये जो 25 के बाद, इसके बाद हमने और जब नीचे सॉल्व किया था, वी गॉट लास्ट स्टेप में +2 का डिफरेंस जो है वो ईच टर्म में आ रहा था। सो वी वेंट अपोजिट वे, मतलब उल्टा हमने सॉल्व किया। नाउ ये 25 का डिफरेंस जो है यहाँ पे सही था, तो यहाँ पे होना चाहिए था नंबर 23, मतलब ये 23 + 2 जो 25 का डिफरेंस है यहाँ पे आएगा, एंड 65 + 25 ये जो डिफरेंस 90 यहाँ पे आया, एंड 131 + 90 वी गॉट 221, 65 + 25 यहाँ पे ये नंबर आया 90। ठीक है, तो उल्टा उल्टा जब हम गए, 23 + 2 25 आया, दिस नंबर 21 की जगह पे 24 अगर आता है तो एवरीथिंग गेट सॉर्टेड। सी 1 3, यहाँ पे मैंने 24 लिखा, 66 131 एंड 221। ठीक है, तो अभी डिफरेंस देखो, 1 और 3 के बीच में +2, 3 और 24 के बीच में +21, यहाँ पे +42, देन यहाँ पर +65 एंड हियर +90। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम थिंग। देखो +19, देन +21, देन +23 एंड हियर +25, एंड लास्टली जब आप देखोगे आपको ये कॉमन डिफरेंस मिलेगा। देखो +2 + 2 + 2, है ना, जो हमने यहाँ पे उल्टे तरीके से किया, जो हमें नीचे पहले +2 + 2 मिला, फिर हम ऊपर उसको ले जाते गए, तो रॉन्ग टर्म या रॉन्ग नंबर हमारा क्या साबित हुआ, 21। उसको जब हमने चेंज कर दिया, वी गॉट एवरीथिंग करेक्ट। उल्टा हमने सॉल्व किया कि यहाँ पे अगर 23 है तो यहाँ पे नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है ये क्या होना चाहिए था, 21, यहाँ पे 21 है तो पहले वाला नंबर होना चाहिए 19। फिर ये जो डिफरेंसेस थे 1 और 3 का जो डिफरेंस था 2 + 19, तो दोनों की एडिशन बननी थी ये 21, तो 3 + 21 नंबर क्या होना चाहिए था, 24, जो कि यहाँ पे दिया गया था 21। सो 21 नंबर इज आवर रॉन्ग टर्म हियर, नंबर 21 इज द रॉन्ग टर्म हियर। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसे उल्टा भी सॉल्व करना पड़ेगा कि नीचे तक जाके डिफरेंस लेना पड़ेगा, एंड फिर उल्टा ऊपर, नीचे से ऊपर जाके यू विल गेट व्हाट विच नंबर इज रॉन्ग, विच नंबर इज करेक्ट, वो आपको मिल जाएगा व्हेन यू विल सॉल्व इन अ रिवर्स वे।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में अटके मत रहो, अगर अटके रह जाओगे तो पेपर सॉल्व नहीं होगा हमारा, ठीक है। यस, देखो ये नेक्स्ट सीरीज, नंबर सीरीज में भी भले ही 5 क्वेश्चंस आए, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 3 to 4 क्वेश्चंस मतलब 3 से 4 मार्क आपके आराम से नंबर सीरीज में निकल जाएंगे। प्रीलिम्स में इजी लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलो इसमें देखो मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। ऑप्शंस तो इन्हीं में से कोई नंबर रहने वाला है, रॉन्ग हमको फाइंड करना है, रॉन्ग टर्म है। 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर भी थिंक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 से 6 आया, मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे कुछ सोचो इसके बारे में। देन 6 से 30 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ये नेक्स्ट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 30 से 274 नहीं आ सकता ना, क्योंकि कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0 ओनली, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके आगे का देखो, 274 मल्टीप्लाइड बाय 448 कैसे आ रहा है, 4458 सॉरी 4458 कैसे आ रहा है वो देखो। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं वर्क कर रहा है तो मल्टीप्लाई +1 करके देखो, मल्टीप्लाई -1 करके देखो। यहाँ तक 3 और 5 तक तो जो है लॉजिक चल रहा है आराम से, बट ये 30 के बाद का थोड़ा इशू हो रहा है, तो मे बी 30, 274 एंड 4458 में से कोई नंबर जो है वो रॉन्ग टर्म हो सकती है। फर्स्ट अगर नंबर को ऐसा लिखे 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकेंड नंबर को ऐसा लिखे अगर 2 × 1 + 4 = 6, ठीक है। तो आगे का टर्म हमको मिल रहा है क्या, 6 × 1 नहीं, 6 × 1 नहीं, कुछ तो और सोचना पड़ेगा। 6 × 1 नहीं अभी कर सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना। 6 × 2 अगर किया तो 12 + समथिंग = 30 भी बड़ा हो जाएगा नंबर। 6 × 4 24 + 6 अगर किया तो वी आर गेटिंग 30, राइट। देन 30 × अभी ये 4 है तो इसको 4 आया है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है = 2। अगर यहाँ पे +4 + 6 ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर इट शुड हैव बीन +2, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय अगर 1 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 होना चाहिए। तो एक सीरीज बैठ रही है, देखो 2 × 0 + 2 2 आ रहा है,
2 इंटू यहाँ पे अगर आपने 1 किया तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इज 6, 6 इंटू 4 प्लस 6 इज 30। यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, +8 नंबर आएगा, राइट। 30 इंटू समथिंग +8, तो वो समथिंग मतलब क्या होगा, 30 से 274 जाना है, मतलब 30 इंटू 9 इज़ 270, नहीं लेकिन 274 चाहिए, +8 करके वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ तो वो नंबर, लेकिन वो करेक्ट है ना, 278 आएगा। एंड 278 इंटू यहाँ पे अभी क्या होगा, +10 होगा, ठीक है। 278, तो ये जो नंबर्स है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 स्क्वायर, दिस 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ये 9 मतलब 3 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर। सो 278 इंटू 4 स्क्वायर +10, यू विल गेट 4458, ये आपको मिल रहा है। तो आपका रॉन्ग टर्म क्या है, 274। यस, रॉन्ग टर्म आपकी क्या आ रही है, 274 इज द रॉन्ग टर्म, 274 इज द रॉन्ग टर्म। Next question. Yes, solve this one. अगेन रॉन्ग टर्म या रॉन्ग नंबर का ही क्वेश्चन है।
Yes, anybody? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सीरीज जो है वो बढ़ रही है फिर कम भी हो रही है, ठीक है। तो प्लस माइनस होगा। यहाँ पे देखो 755 के बाद 745 है, अगेन बढ़ चुकी है, अगेन कम हो रही है, लाइक दैट। 625 ये नंबर क्या है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, हर्षदा का आंसर आया है 755। अच्छा, एनीबडी एल्स, और किसी को मिला आंसर? सिद्धि का आंसर आया है 863। ओके, सिद्धि इज सेइंग 863 इज द रॉन्ग नंबर। हर्षदा का आंसर आया है 755 इज द रॉन्ग नंबर। और कोई, और किसी को मिल रहा है क्या? तो पहला नंबर तो हमारे पास सॉर्टेड है कि 25 का स्क्वायर है, तो आगे के नंबर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा ना। 25 स्क्वायर इज 625। नाउ फॉर नेक्स्ट नंबर, अगर हम जाएं 26 स्क्वायर, का स्क्वायर होता है 676, राइट, 676 होता है, ठीक है। ऋत्विज का भी आंसर 863। ओके, 26 का स्क्वायर है 676, हमारे पास नंबर क्या है 663, मतलब इससे अगर हमने -13 किया वी गेट 663, राइट। 26 स्क्वायर -13। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 755। अभी 25 स्क्वायर के बाद 26 स्क्वायर लिया है, तो नेक्स्ट नंबर 27 स्क्वायर लेंगे। 27 स्क्वायर कितना होता है 729। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 755। तो प्लस, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। सो अभी पहला नंबर 13 लिया है, तो 13 के टेबल के बारे में सोचो कि 13 के टेबल में नेक्स्ट नंबर इज 26, तो हमें मिल रहा है, देखो 755 मिला, दैट इज 27 स्क्वायर प्लस 26। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आना चाहिए, 28 स्क्वायर माइनस 13 3 आर, सॉरी 42 नहीं 39 आना चाहिए। यहाँ पे -39 इफ वी डू, तो हमें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 745 मिलेगा। सो देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 29 स्क्वायर प्लस 52, 81 प्लस 52, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 893। हमारे पास नंबर क्या दिया है 863, तो गलत नंबर कौन सा होगा 863। रॉन्ग टर्म या रॉन्ग नंबर कौन सा है 863। रॉन्ग टर्म इज 863। तो ऋत्विज एंड सिद्धि का आंसर बिल्कुल करेक्ट। एंड लास्ट टर्म कैसे होगी 30 स्क्वायर माइनस 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 11 32 71 134 229। yes, solve this one.
Yes, here 229. टू 1 क्यूब प्लस 1 अगर आप करेंगे, 1 क्यूब प्लस 1 you will get 2. Then 2 cube, that is 8 plus 3 11. Then 3 cube plus 5, ऑड नंबर का एडिशन चल रहा है, you will get 32. Then 4 cube plus 7 you will get 71. Next number should be 5 cube plus 9, that is 134 मिलेगा आपको, 125 plus 9. And lastly 6 cube plus 11, आपका आंसर होना चाहिए 227, बट यहाँ पे 229 लिखा हुआ है, तो 229 इज़ अ रॉन्ग टर्म या रॉन्ग सीरीज या रॉन्ग नंबर है इन द सीरीज. So 229 is the wrong number. No issues. No issues if you are using different logic. ओके ठीक है. नाउ थोड़े से क्वेश्चंस वी विल टेक फ्रॉम टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलरेडी आपको पता है हाउ टू सॉल्व. इसमें क्या होता है, देयर आर टू इक्वेशंस, आपने जैसे स्कूल में किया है, लेकिन स्कूल में वी यूज़ टू सॉल्व स्टेप वाइज. यहाँ पे स्टेप्स नहीं करने हैं आपको. कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ. जिनको पता है दे कैन सॉल्व. फाइव वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसमें 5 ऑप्शंस आते हैं जो कॉमन होते हैं, सबको पता है. ऑप्शन क्या होता है, x ग्रेटर दैन y या फिर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y. नेक्स्ट इज x लेस दैन y. नेक्स्ट ऑप्शन x लेस दैन और इक्वल टू y. एंड लास्टली होता है x इक्वल टू y और नो रिलेशन. दिस आर द ओनली 5 ऑप्शंस जो आपको आते हैं. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हम रूट्स फाइंड करते थे हमारे स्कूल में, वैसे ही आपको करना है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से करना है. ज़्यादा स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं. विदाउट राइटिंग स्टेप्स आपको करना है सॉल्व. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म के साथ में जो नंबर है लास्ट में जो नंबर है उसका आपको करना है मल्टीप्लाई. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 36. इसके आपको लेने हैं ऐसे फैक्टर्स. दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी हाउ मच, माइनस 720. तो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगी, 29 प्लस 29. ठीक है, प्लस 29. तो वो फैक्टर्स कौन से होंगे. अभी यहाँ पे अगर आपने माइनस 720 ले लिया ना तो फैक्टराइजेशन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा.
तो ये 20 मल्टीप्लाइड बाय -36, कीप इट एज इट इज़, ठीक है, कीप इट एज इट इज़। तो इसके फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 होते हैं एंड इसके फैक्टर्स होते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 या -6 मल्टीप्लाइड बाय -6, ठीक है, क्योंकि वी हैव -36। या फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, (24) एंड दिस इज 30। 24 एंड 30 से हमें 29 नहीं मिलेगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -2। अभी इसको कंबाइन करके यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। सो 1 2 3 एंड 4, 16, 5 into 3, 15 into 3, 45। सो 45 एंड 16, 45 माइनस 16 अगर आपने लिया तो यू विल गेट आंसर 29, दैट इज प्लस। आपको मिडिल टर्म दी है प्लस में, तो इनके 20 एंड -36 का जो भी फैक्टर्स रहेंगे दे शुड गिव addition or subtraction is equal to +29. So those factors are 45 and 16. Now x is equal to 45 और x is equal to -16, तो x is equal to 45 अपॉन 20 लिखना होगा आपको फर्स्ट टर्म, है ना, या फिर अपॉन 20 ऐसे। और इसके क्या हो जाएंगे, बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम माइनस, और ये 45 और 20 को अगर आपने डिवाइड कर दिया 5 से तो दैट विल बी -9/4, और ये हो जाएगा +4/5। सो ये दो फैक्टर्स हैं x के लिए। नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर y, ठीक है, y के लिए फाइंड करेंगे। हियर व्हाट यू विल डू नाउ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज़ 40, और इसके फैक्टर्स बहुत आसान है, -10 एंड 4, -10 -4। मल्टीप्लाई किया है हर्षदा, नथिंग एल्स। ये 20 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखा, 36 को 6 मल्टीप्लाइड -6 मल्टीप्लाइड बाय -6, फिर ये 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन इस 6 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर ये फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके कंबाइन करो जिससे आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये देखो 2 जो है वो 4 बार था, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो इससे हमें मिला -16 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 बार माइनस आया तो वो प्लस हो जाएगा। सो हियर 5 into 3 15, 15 into 3 45, तो 45 -16 वी आर गेटिंग +29। ऐसे किया हर्षदा। ठीक है, तो यहाँ पे -10 एंड -4 आर द फैक्टर्स, उसको डिवाइड करना होगा फर्स्ट टर्म से, दैट इज 5 से। सो y विल बी इक्वल टू, अभी लास्ट में कैसे लिखोगे, साइन चेंज कर दो, तो दिस विल बी +2 और +4/5। ये क्या है, y के फैक्टर्स, ठीक है ना। अभी x का फैक्टर 9/4, तो इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी हाउ मच, -2.5, और ये क्या हो जाएगा +0.8। वही यहाँ पे y इज इक्वल टू +2 और +0.8। अभी देखो एक फैक्टर जो है x और y का दैट इज इक्वल, तो इक्वल तो आने वाला है वो पता है, एंड y के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो क्या है, प्लस हैं, एंड x का जो एक फैक्टर है वो माइनस है, तो डेफिनेटली x जो है वो लेस होने वाला है,
x इज लेस देन और इक्वल टू y इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर सभी को मिला है। जिनको कंपैरिजन नहीं पता कैसे करते हैं, तो कंपैरिजन ऐसे करते हैं। देखो x का एक फैक्टर है -2.5 एंड y का एक फैक्टर है +2, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? +2, तो हम ऐसा साइन बनाएंगे। नाउ अगेन ये x का पहला फैक्टर दैट इज -2.5 एंड y का दूसरा फैक्टर दैट इज 0.8। अगेन विच वन इज ग्रेटर? 0.8 इज ग्रेटर बिकॉज दैट इज पॉजिटिव। नाउ x का दूसरा फैक्टर दैट इज +0.8 एंड y का पहला फैक्टर दैट इज +2। विच वन इज ग्रेटर? +2 इज ग्रेटर। अगेन x का फैक्टर 0.8 एंड y का फैक्टर 0.8। विच वन इज ग्रेटर? बोथ आर व्हाट? इक्वल। तो सारे साइन जो हैं कहाँ पे ग्रेटर दिखा रहे हैं? y को ग्रेटर दिखा रहे हैं एंड x को स्मॉलर, और एक साइन बता रहा है इक्वल। इसीलिए x लेस देन और इक्वल टू y, ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है फैक्टराइजेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हम करते हैं ये आपको जो है अच्छे से आना चाहिए, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इस टॉपिक में, वंस यू नो दैट। चलो वन मोर विल टेक। अगर आपको ऐसा सम दे दिया x² इज इक्वल टू 30 - x एंड दूसरा y² -13y + 40 इज इक्वल टू 0, तो कैसे करेंगे? अगेन अभी ये जो x की टर्म है वो यहाँ पे जाएगी, हाँ लिखना है ऑब्वियसली। x² + x -30 इज इक्वल टू 0 होगा ये, एंड y² -13y + 40 इज इक्वल टू 0। अच्छा लिखना है मैम, ओके, राइट डाउन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ स्टूडेंट्स।
नो रिलेशन। अच्छा चलो, इसके फैक्टर्स फॉर -30 क्या होंगे? 6 and -5 विल बी द फैक्टर्स, डिवाइड अपॉन 1। तो x की वैल्यू या तो -6 और +5 होगी, एंड यहाँ पे 40 फॉर 13, 40 10 4 -8 -5 अपॉन 1 y की वैल्यू +8 और +5। सो इफ़ यू कंपेयर, इसका एक फैक्टर जो है वो माइनस है, एंड इसके दोनों फैक्टर जो है वो प्लस हैं। एक फैक्टर जो है वो इक्वल है, x इज लेस देन और इक्वल टू y। यस, दिस इज द रिलेशन, x इज लेस देन और इक्वल टू y। -6 +5 अगर लेंगे नेहा, इफ यू डू -6 and 5, तो -6 +5 you will get answer as -1, but we want +1x, तो 6 and -5 are the correct factors। -6 और 5 लोगे तो -1 मिलेगा उसका आंसर एडिशन का, बट वी वांट प्लस, इसीलिए 6 और -5। ठीक है, नेक्स्ट ले लो एक क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 208 -14 स्क्वायर -32 and y is equal to 8 cube -21 square divided by 3 -360। yes, चलो solve this one and after this example we will stop। ठीक है,
सी एंड डी का फुल फॉर्म कैनॉट बी डिटरमाइंड होता है। तो यहाँ पे x का इक्वेशन व्हाट यू आर गेटिंग, इक्वेशन फॉर x 208 माइनस 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196, सो 208 माइनस 196 कितना आएगा 8। क्या आपको मिला है इसमें, तो x इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 12 माइनस, अच्छा वो 3 स्क्वायर है, ये 32 नहीं है, हाँ ये 3 स्क्वायर है, दिस इज 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 208 माइनस 196 minus 9, so x is equal to 12 minus 9, x is equal to 3, ठीक है। एंड यहाँ पे y की वैल्यू y is equal to 8 क्यूब 512 माइनस 21 स्क्वायर 441 डिवाइड बाई 3 माइनस डिवाइड बाई 3 माइनस 360 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 147 माइनस 360। x इज इक्वल टू 5 आता है कि y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3, so x less than y, x less than y is the relation, x less than y, ठीक है। so this way you have to solve quadratic equations। कभी कभी ऐसे भी दिखने में टफ लगते हैं बट होते बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो रूट्स भी नहीं फाइंड करने थे, डायरेक्टली x एंड y जस्ट बोर्ड मास रूल अप्लाई करके x एंड y की वैल्यू जो है वो मिल गई आपको, ठीक है। ऑल राइट देन, सो दिस वॉज अवर टॉपिक नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। हाँ y किया ना मैंने सॉल्व, ये क्या, दिस इज द y आई हैव सॉल्व्ड हर्षदा, y मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, देखो 512 माइनस 441 डिवाइड बाई 3 147 मिला, अभी बस माइनस ही करना है, 512 माइनस 360 माइनस 147 माइनस करना है, अभी उसमें भी क्या मैं सॉल्व करूँ, 7 0 एंड 1, यह आता है माइनस 507 एंड 512 माइनस 507 दैट इज इक्वल टू 5। हाँ कल हॉलीडे है, टुमारो सैटरडे हॉलीडे। ठीक है, चलो देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट एवरीवन। Goodbye, good night everyone, thank you so much.